10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट लर्न करेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर के बनती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। ये दोनों संख्याओं का मिश्रण, ठीक है, रियल नंबर कहलाती है। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। अब प्रश्न ये बनता है कि हम परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे। तो पहले हम आपको परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर के बारे में आपको बताते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर पहले नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 5 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो क्या होती हैं? जो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जिन्हें आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, बस शर्त इतनी है कि q डज नॉट इक्वल 0, q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे p और q के स्थान पर अगर आप 0 लिख देते हो तो यह फिर क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि लिखा है q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, 2/3, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। जैसे ये 1 2 3 लिखा है मैंने 1 2 3 लिखा है, ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन परिमेय संख्या भी है। कैसे? क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, हर में कुछ नहीं होता है, वहां हम 1 मान लेते हैं, तो क्या हो गया? यह है एक परिमेय संख्या होगी। बस शर्त इतनी है कि यहाँ पर नीचे हर में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से प्रारंभ होते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, अनंत तक होती हैं, वो संख्याएं आपकी होल नंबर कहलाती हैं। तीसरा है इंटीजर, जिसका मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जाती है। जैसे -3 -2 -1, फिर है ना 1, फिर 0, यहाँ पर 0, फिर 1 2 3 4, ऐसे इंफिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं इंटीजर नंबर। उसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती संख्याएं। ठीक है, मतलब शांत दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग करते हैं तो वो क्या होता है? पूरी तरह से कट जाता है ना, बार बार रिपीट नहीं होता है। ठीक, मतलब कट जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है? कट जाता है। जैसे हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है, तो वहां पर पूरी तरह से वो विभाजित हो जाता है, भले ही दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाए, लेकिन पूरी तरह से वो संख्या कट जानी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्याएं। ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं। अगला है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल संख्याएं। ठीक है, जिनकी आवृत्ति होती है, क्या होती है? बार बार आवृत्ति होती है, वो संख्याएं भी क्या होती है? रिपीटिंग डेसिमल यानी आवृत्ति संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 0.3 पर ये बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? बार बार लिख सकते हैं, कितनी भी बार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? बार बार कोई संख्या आ रही है तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ये संख्या है अनंत तक जा रही है, पता नहीं कहां तक जा रही है, लेकिन यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ से ये संख्या क्या हो रही है? बार बार यहाँ से रिपीट हो रही है, मतलब जो भाग ले रहे हो संख्या में, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद पुनः यहाँ से इस गिनती शुरू हो जाती है, यानी कि बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अगला है स्क्वायर रूट। ऐसा स्क्वायर जिसका कोई वर्गमूल होता है, ऐसा वर्ग है ना जिसका कोई वर्गमूल हो। जैसे हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, 16 का कोई वर्गमूल होता है? हाँ होता है। कितने का? 4 का वर्ग होता है 16, या 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। जैसे हमने लिख दिया 8, तो 8 क्या एक परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग
वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। 8 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से अब हमने जाना परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब जो बार बार रिपीट ना हो, बार बार दोहराई ना जा सके। जैसे ये संख्या दिखाई दे रही होगी आपकी, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर डबल 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0, मतलब अनंत तक जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहां तक है ना। लेकिन ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है ना। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिस संख्या का कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2 √2 का कोई स्क्वायर वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है ना। √3 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है। 5 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। 7 का नहीं होता है ना, ठीक है। और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण है, संयुक्त मिश्रण है, क्या है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, मिश्रण या संयोजन, तो भी भाई क्या कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। जैसे कि पाई प्लस 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हमने लिख दिया पाई, यहां पर लिख दिया जैसे √2 प्लस 3, तो ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयोजन क्या कहलाता है, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। धन्यवाद।